श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण शय्या दान एवं मृत शय्या दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडु कुलोद्भव, अब मैं शय्या दान की विधि बता रहा हूँ, जिससे व्यक्ति इस लोक में और परलोक में सुख भागी होता है। यह जीवन अनित्य है, इसीलिए शय्या दान करना चाहिए। मृत्यु के अनंतर यह दान कैसे हो पाएगा, इसीलिए अपने जीवन में ही कर देना चाहिए। भारत, जब तक जीवन रहता है तभी तक मनुष्य भाई, पिता, बंधु आदि का स्नेह प्राप्त करता है। पुनः उसी को मर गया समझकर सबका स्नेह छूट जाता है। इसीलिए शय्या, भोजन तथा जल आदि का स्वयं दान कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मन में निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा ही मेरा बंधु है, अर्थात स्वयं ही स्वयं का बंधु है। जिसने दान तथा भोगादि के द्वारा अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर लिया, उसके लिए स्वयं ही बड़ा और उसके लिए स्वयं से बड़ा और कौन अहितकर होगा। मर जाने पर कौन उसकी पूजा करेगा। इसीलिए मानव को चाहिए कि श्रेष्ठ काष्ठ की एक दृढ़ शैया का निर्माण करे, उसे हाथी दांत और हेम पत्र से अलंकृत कर सुशोभित करे, गद्दा, चादर तथा तकिए से स्वयं संयुक्त कर गंध तथा धूप से अधिवासित करे। ऐसी उस उत्तम शैया पर लक्ष्मी समन्वित भगवान श्री हरि की स्वर्ण की प्रतिमा की स्थापना करे और शैया के सिराने कलश स्थापित करे। विद्वान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि शैया पर भगवान निद्रा में स्थित हैं। शैया के समीप ही कुमकुम, चूर्ण, कपूर, अगरू, चंदन, तांबुल, दीपक, जूता, छाता, चामर, आसन, भोजन तथा सप्त धान्य को यथाशक्ति स्थापित करें। अन्य भी उपकारक वस्तुओं को वहां स्थापित करें। वितान से शैया को सुशोभित कर लें। इस प्रकार उपकारों से मंडित शैया की सपत्निक ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजा कर प्रदान कर दें और इस मंत्र को पढ़ें। सर्वदेवेश, मैंने शैया दान किया है, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप मुझे शांति प्रदान करें, आपको नमस्कार है। भगवान, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी जी से शून्य नहीं रहती, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी शैया भी शून्य न रहे। इस प्रकार उस सुंदर पवित्र शैया का दान कर विसर्जन करें। व्यक्ति के मर जाने पर एकादशा में ही शैया दान के प्राय यही विधि कही गई है। बांधव के मरने पर धर्म के लिए यदि शैया दान करता है तो उसे विशेष शांति मिलती है। राजेंद्र, इसमें कुछ विशेष बातें भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुने। मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जिन वस्तुओं का उपयोग किया था, जैसे कपड़े पहने थे, जैसा उसका वाहन था, जो वस्तु खाता था, जो वस्तु उसे प्रिय लगती थी, उन सबका भी शैया के साथ दान करना चाहिए। उसे मृत शैया दान कहा जाता है। मृत व्यक्ति की स्वर्ण की प्रतिमा भी वहां स्थापित करनी चाहिए। अनंतर पूजा करके वह मृत शैया प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार इस शैया दान के प्रभाव से वह मृत जीव स्वर्गलोक, इंद्रलोक तथा सूर्यलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। भयंकर मुख वाले यमराज के दूत उसे कष्ट नहीं दे पाते। धूप और शीत से उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। वह स्वर्गलोक में पूजित होता है तथा जल प्रलय पर्यंत वहां सुखपूर्वक निवास करता है। आत्म प्रतिकृति दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं आत्म प्रतिकृति की दान विधि बता रहा हूं। यह दान मान सम्मान बढ़ाने वाला है। यह किसी समय किया जा सकता है। पार्थ अपने स्वरूप की लोहे की एक मूर्ति बनाकर
अपना ही अभिष्ट वाहन हो उस पर स्थापित करें। अपने मित्रों, बंधुओं और सभी उपकरणों से युक्त होना चाहिए। वह मूर्ति रत्नों तथा वस्त्रादि से अलंकृत हो। उसे कुमकुम से अनुलिप्त कर कपूर और तथा अगरू से सुवासित कर दें। अगर स्त्री आत्म प्रतिकृति दान करे तो उसे अपने को शैया में सोती हुई रूप में चित्रित करे और अपने अभिष्ट पदार्थों को पास में रखे। अपने और अपनी स्त्री के लिए उपकारी वस्तुओं को भी वहां रखें। सभी वस्तुओं को यथा स्थान रखकर स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें और लोकपाल ग्रहों गौरी विनायक की पूजा कर हाथ में पुष्पांजलि ग्रहण कर ब्राह्मण के सम्मुख इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मण देवता, सभी उपकरणों और सभी रत्नों से युक्त यह मेरी प्रतिमा है। इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरा आत्मा शंभु, शिव, विष्णु तथा शुक्र इस प्रतिकृति में अधिष्ठित है। अतः आत्म प्रतिकृति के दान से मेरा आत्मा प्रसन्न हो, ऐसा उच्चारण कर प्रतिमा ब्राह्मण को समर्पित करें। ब्राह्मण भी कोयदास कोयदास्त कस्मा इस मंत्र का पाठ करते हुए प्रतिमा ग्रहण करे। यजमान प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक उसका विसर्जन करे। राजन, इस विधान के साथ जो आत्म प्रतिकृति दान देता है वह देवताओं से आवृत होकर दिव्य 100 वर्षों से भी अधिक समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। पुण्य क्षीण होने के बाद वह पुरुष कामनाओं के फल को भोगते हुए राजा के रूप में रहता है। अभिष्ट बंधुओं के साथ उसका कभी भी वियोग नहीं होता और वह स्वर्ग में अनंत काल तक सुख प्राप्त करता है। हिरण्याश्व दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं परम श्रेष्ठ स्वर्णमय अश्व के दान की विधि बतला रहा हूं, जिसके दान से मनुष्य अनंत फल को प्राप्त करता है। किसी पुण्यतिथि में उसे अपनी शक्ति के अनुरूप 3 पल से लेकर 100 पल तक के सोने का अश्व बनाना चाहिए। वह लगाम के कांटे से युक्त हो, अश्व के कंधे उन्नत, जानु प्रदेश दृढ़ और पूंछ सुंदर हो। उसे रेशमी वस्त्र से आच्छादित एवं कुमकुम से लिप्त कर वेदी के ऊपर फैलाए गए काले मृग चर्म पर रखी हुई तिल राशि पर स्थापित करना चाहिए। श्वेत पुष्पों से उसकी पूजा कर चने का नैवेद्य भोग के रूप में निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अंजलि में पुष्प लेकर वृत्ति से पुराणोक्त मंत्र का उच्चारण करें। सभी देवों के स्वामी, आपको नमस्कार है। वेदों को लाने के लिए इच्छुक देव, आप अश्व रूप से इस संसार सागर में मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर, चूंकि आप ही छंदो रूप से 7 भागों में विभक्त होकर सभी लोकों को धारण करते हैं, अतः सनातन आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उसकी प्रदक्षिणा करें तथा वह अश्व ब्राह्मण को प्रदान कर दें। राजन, इस दान को देने से मनुष्य भगवान सूर्य के अक्षय लोक को प्राप्त करता है। तदुपरांत वह तेल रहित अन्न का भोजन करे और भोजन के बाद पुराणों का श्रवण करे। जो मनुष्य पुण्य दिन आने पर इस हिरण्याक्ष विधि को संपन्न करता है वह पापों से मुक्त हो सिद्धों द्वारा पूजित होता और हुआ मुरारी के पुर वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस स्वर्णाश्व दान की विधि को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अश्व समन्वित राजा होता है और
स्वर्ण में विमान द्वारा सूर्य के लोक को जाता है और वहां देवांगनाओं द्वारा पूजित होता है। जो अल्पवित पुरुष हिरणाक्ष दान की इस विधि को सुनाता स्मरण करता है अथवा लोक में इसका अभिनंदन करता है, वह भी पापों के नष्ट हो जाने से विशुद्ध शरीर वाला हो पुरंदर एवं महेश्वर सेवित स्थान को जाता है। हिरणाश्वर्थ दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडु लोको उद्भव महाराज युधिष्ठिर, अब इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ पुण्यप्रद एवं महापातकों के विनाशक हिरणाक्ष दान की विधि बतला रहा हूँ। इस दान में भी पुण्य पूर्व पर्व दिन आने पर अपने घर के आंगन को गोबर से उलिप्त कर वेदी पर कृष्ण मृग चर्म को फैलाकर उसके ऊपर रखे हुए तिलों की राशि पर स्वर्ण में रथ की स्थापना करें। वह रथ 4 घोड़ों से युक्त हो, उसमें 4 चक्के होने चाहिए और उसमें बैठने की जगह हो। लगाम के साथ ब्रह्मा को अग्रभाग पर बैठाएं, उसे इंद्रनील मणि के कलश और ध्वजा से सुशोभित करना चाहिए। उस पर पद्मराग मणि के दल से युक्त 8 लोकपालों की मूर्ति रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, जल से भरे हुए 4 कलश तथा 18 धान्य हों और उसके ऊपर 14वां तना हो। उसे पुष्प माला ईख और फल से संयुक्त तथा पुरुष से समन्वित होना चाहिए। जो पुरुष जिस देवता का भक्त हो वह उसी के नाम का उच्चारण कर अधिवासन करे। अनंतर उस हिरण्यरथ की पूजा करनी चाहिए। घोड़े पर सवार दोनों अश्वनी कुमारों को उसके चक्र रक्षक के रूप में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार पुण्य काल वो आने पर ब्राह्मणों द्वारा पूर्वत स्नान कर देवताओं की पूजा करके यजमान श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें तथा अंजलि में पुष्प लेकर उस रथ की 3 बार प्रदक्षिणा कर दान करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। पाप समूह के लिए दावाग्नि स्वरूप देव आप पापों के विनाशक विश्वात्मा वेद रूपी घोड़ों से युक्त तेजों के अधीश्वर और सूर्य रूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस हेमरथ दान से आप मुझे शांति प्रदान कीजिए, चूंकि आप ही 8 वसुओं, आदित्य गणों और मरुद गणों के भरण पोषण करने वाले और परम विधान हैं। अतः आपकी कृपा से पाप समूह के नष्ट हो जाने से मेरा हृदय धर्म की एकतांता को प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य इस लोक में भय नाशक इस अश्वरथ का दान करता है, उसका शरीर पाप समूह से मुक्त हो जाता है और वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है तथा ब्रह्मा के साथ चीर काल तक निवास करता है। जो प्राणी इस लोक में स्वर्ण तुरग रथ नामक महादान की विधि को पढ़ता या सुनता है, वह भी नरक में नहीं जाता। कृष्णाजिन मृगशाला दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप मुझे कृष्णाजिन के दान की विधि, समय और दान ग्रहण के योग्य ब्राह्मण के लक्षण को बतलाएं। इसमें मुझे संदेह हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, योगादि तिथियों, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति तिथि, क्षय, माघी पूर्णिमा, ग्रह पीड़ा तथा दुख स्वप्न देखने पर कृष्णाजिन का दान करना चाहिए। यह महादान कहलाता है। राजन, जो अग्निहोत्री वेद वेदांग पर पारंगत तथा पुराण का ज्ञाता हो, ऐसे योग्य ब्राह्मण को यह दान देना चाहिए। जिस विधान से यह दान देना चाहिए उसे आप सुने।
नरश्रेष्ठ पवित्र स्थान को गोबर से लीप कर उस पर ऊनी वस्त्र बिछाकर काले तिलों से उस पर मृग की आकृति बनाएं। सिंह के स्थान पर सोना तथा चांदी का दांत बनाएं। मोती की माला से पूंछ बनाएं। तिल से सिर का निर्माण कर उसे वस्त्र से आच्छादित करें और स्वर्ण से अलंकृत कर पुष्प, गंध, फल, रत्न तथा नैवेद्य से उसकी पूजा करनी चाहिए। 4 दिशाओं में 4 कांसे के पात्र यथा क्रम से रखने चाहिए। वे घी, दूध, दही और मधु से समन्वित हो। अनंतर पुण्यकाल आ जाने पर इस मंत्र को पढ़ें। श्रेष्ठ कृष्णा जिन देव, आप पापों के नाश करने वाले विष्णु रूप हैं। आपके दान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 33 देवताओं के आधार रूप हैं, अवस्थित रहते हैं। आप मूर्तिमान कृष्ण विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रदक्षिणा कर बार बार नमस्कार कर वेदांग पारंगत ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार अलंकृत कर कृष्णा जिन का दान करें। ब्रह्मा जी ने बताया है कि कृष्णा जिन की पूंछ पकड़कर दान करना चाहिए। इस प्रकार इस विधि से कृष्णा जिन दान करने से मानव भूमि दान के समग्र फल को प्राप्त कर लेता है और तीनों अवस्थाओं में जो पाप अर्जित करता है वह क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। हेम हस्ती रथ दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब इसके बाद में मंगलमय स्वर्ण निर्मित हस्त रथ दान का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। किसी पुण्यतिथि के आने पर संक्रांति या ग्रहण काल में बुद्धिमान यजमान को मणियों से सुशोभित देवताओं के रथ के आकार का स्वर्णमय रथ, जो विचित्र तोरणों और 4 पहियों से युक्त हो, बनवाना चाहिए। उसमें स्वर्ण निर्मित 4 श्रेष्ठ हाथी भी रहने चाहिए। उस रथ को कृष्ण मर्ग चर्म के ऊपर रखे गए एक द्रोण तिल पर स्थापित करना चाहिए। वह रथ 8 लोकपाल ब्रह्मा, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं से युक्त हो। उसके मध्य भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की भी मूर्ति होनी चाहिए। उसके ध्वज पर गरुड़ तथा जुआओं के अग्रभाग पर विनायक को स्थापित करना चाहिए। वह नाना प्रकार के फलों से युक्त हो और उसके ऊपर चंदोवा तना हो। वह पंचरंगे रेशमी वस्त्र विकसित पुष्पों से सुशोभित हो। नरोत्तम अपनी शक्ति के अनुसार उस रथ को 5 पल से ऊपर 100 पल सोने तक का बनवाना चाहिए। इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक शब्दों के उच्चारण के साथ स्नान कराया गया। यजमान देवताओं और पितरों की अभय अर्चना करे। अंजलि में फूल लेकर 3 बार रथ की प्रदक्षिणा करें तथा संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाले इन मंत्रों का उच्चारण करें। तेजोमय स्वयंदन शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, लोकपाल, विद्याधर, वासुदेव वेद पुराण और यज्ञ तुम्हारी सेवा करते हैं, अतः तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। रथाधिरूढ़ स्वामिन, जो पद परम गुहातम सनातन आनंद का हेतु और गुण और रूप से परे है तथा एकमात्र योग रूप मानसिक दृष्टि वाले मुनिगण जिसका समाधि काल में दर्शन करते हैं, वह आप ही है। माधव, चूंकि आप ही भवसागर में डूबने वालों के लिए आनंद के पात्र, सत्य स्वरूप तथा यज्ञों में पान पात्र हैं, इसीलिए आप इस स्वर्ण में हस्ती रथ के दान से मेरे पाप पुंजों को नष्ट कर मुझ पर कृपा कीजिए।
जो मनुष्य इस प्रकार प्रणाम करके स्वर्ण में हस्ती रथ दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विद्याधर देवगण और मुनीन्द्र गणों द्वारा सेवित इंद्रियातीत भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है तथा अपने बंधुओं पितरों पुत्रों एवं संपूर्ण बांधवों को विष्णु भगवान के शाश्वत लोक में ले जाता है। चक्र विश्व चक्र दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब इसके दान में सभी पापों के नाशक एवं अत्यंत श्रेष्ठ विश्व चक्र दान की विधि बतला रहा हूं। इसे प्रतप्त स्वर्ण के द्वारा निर्मित कराना चाहिए। शक्ति के अनुसार चांदी और तांबे का भी बनाया जा सकता है। यह विश्व चक्र 1 सहस्त्र पल स्वर्ण का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का कनिष्ठ कहा गया है। अल्प वित्त वाला मनुष्य 20 पल से ऊपर का बना हुआ विश्व चक्र दान कर सकता है। यह चक्र 16 आरों तथा 8 नेमियों से युक्त घूमता हुआ होना चाहिए। उसके नाभि कमल पर योगारूढ़ चतुर्भुज भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उनके बगल में शंख और चक्र हों तथा 8 देवियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हों। उसके दूसरे आवरण में उसी प्रकार जलशायी, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा और कल्कि को तीसरे आवरण में मनुओं तथा तीसरे आवरण में मनुओं तथा वसुओं सहित गौरी को, चौथे आवरण में 12 आदित्यों तथा 4 वेदों को, 5वें आवरण में 5 महाभूतों तथा 11 रुद्रों को, छठे आवरण में 8 लोकपालों और दिग्गजों को, 7वें आवरण में सभी प्रकार के मांगलिक अस्त्रों को और 8वें आवरण में थोड़े थोड़े अनंत अंतर पर देवताओं को स्थापित करें। 10 हाथ का एक मंडप बनाकर उसे वस्त्र, पताका, तोरण आदि से अलंकृत करें। मंडप के हवन के लिए कुंड का निर्माण करें। 4 हाथ की एक वेदी बनाकर उसके ऊपर कृष्ण मृग चर्म पर रखे गए तिल के ऊपर विश्व चक्र को स्थापित करना चाहिए। फिर 18 प्रकार के अन्न, लवण आदि सभी रस जल से भरे हुए 8 मांगलिक कलश, विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्पमाला, फल, रत्न और पंचरंगा वितान, इन सब को भी यथा स्थान रखना चाहिए। इसके बाद अधिवासन, फिर हवन करें। हवन में 4 चारणिक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। विश्व चक्र में जिन देवताओं की प्रतिष्ठा पूजा की गई हो उनके लिए हवन करना चाहिए। इससे संपूर्ण उपद्रवों की शांति होती है। तदंतर मांगलिक शब्दों के साथ ग्रस्त यजमान स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर हवन एवं अधिवासन के उपरांत अंजलि में पुष्प ग्रहण कर 3 बार प्रदक्षिणा करे और इस मंत्र का उच्चारण करे। विश्वम्भर को नमस्कार है, विश्व चक्रात्मा को प्रणाम है। आप परमानंद स्वरूप हैं, अतः पाप रूप कीचड़ से हमारी रक्षा कीजिए। चूंकि इस तत्व स्वरूप गुणातीत तेजोमय विश्व चक्र को विधान लोग सदा अपने हृदय में देखते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह विश्व चक्र वासुदेव में स्थित है और माधव इस चक्र के मध्य भाग में स्थित है। इस प्रकार आप दोनों अन्योन्याय धार रूप से स्थित हो
आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि भगवान विष्णु का यह विश्व चक्र संपूर्ण पातकों का विनाश करने वाला भगवान का आयुध तथा उनका निवास स्वरूप भी है। अतः यह मुझे शांति प्रदान करे। इस प्रकार आमंत्रित करके जो मनुष्य मत्स्य रहित हो इस विश्व चक्र का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त कर चार भुजाओं से युक्त और अविनाशी हो जाता है एवं अप्सराओं के समूह द्वारा सेवित होकर 300 कल्पों तक वहां निवास करता है। जो व्यक्ति इस विश्व चक्र का निर्माण कर उसे प्रतिदिन प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है और नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वर्ण निर्मित 16 अरों से युक्त तथा समस्त जगत एवं देवताओं से के अधिष्ठान रूप इस चक्र का दान करता है, वह विष्णु भवन को प्राप्त होता है तथा उसे सिद्धगण सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुष निष्पाप होकर शुभ दर्शन केशव की भांति मनोरम स्वरूप धारण करता है और बारंबार जन्म मरण के भय से भी छूट जाता है। भुवन प्रतिष्ठा का महात्म्य। धर्मात्मा रजी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे इस लोक में शाश्वती प्रतिष्ठा, महनीय कीर्ति, अक्षय संतति, प्रचुर संपत्ति तथा परलोक में पितरों को सद्गति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपने संसार के उपकार के लिए ही इस बात को पूछा है। अब मैं परम रहस्यमय भुवन प्रतिष्ठा की विधि को संक्षेप में बता रहा हूँ। भुवन प्रतिष्ठा के दान से देवता, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर, यश, राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत आदि सभी की प्रतिष्ठा हो जाती है। व्रती को चाहिए कि सर्वप्रथम उत्तम मुहूर्त देकर 7 हाथ लंबे, चौड़े, मजबूत, शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ श्वेत वस्त्र लेकर उस पर चित्रकर्म से निपुण चित्रकार से 14 भुवनों का चित्र बनवाएं। कुशल चित्रकार को बुलाकर वस्त्र, आभूषण तथा पुष्प आदि से उसकी पूजा कर उसे चित्रकर्म में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार उस समय आचार्य सहित ब्राह्मणों का भी वस्त्रादि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण वेद ध्वनि के द्वारा पुण्य वाचन करें। शंख भेरी से मंगल शब्द करते हुए चित्रकर्म आरंभ कर पुराणों में कही हुई विधि के अनुसार भुवनों को चित्रित कराना चाहिए। वस्त्र के मध्य में सर्वप्रथम जम्बू द्वीप, उसके मध्य में मेरु पर्वत और उसके ऊपर देवताओं की स्थापना करें एवं 8 दिशाओं में 8 दिक्पालों की पुरियां तथा देवताओं के साथ 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी बनवाएं। वह पृथ्वी 7 कुलाचलों, 7 समुद्रों, नदी, नद, सरोवर, 7 पातालों, भूग्रह आदि 7 लोकों से समन्वित हो। उस पर ब्रह्मादि देवताओं के लोक, ध्रुव मार्ग, ग्रह और तारागणों से युक्त सूर्य देव, दानव, यक्ष, राक्षस, ऋषि, मुनि, गौ, देव माता, अदिति, सुपर्ण आदि पक्षी, नाग और ऐरावत आदि 8 दिग्गज भी अंकित करें। इस प्रकार वस्त्र के ऊपर संपूर्ण भुवन की रचना करवाएं। उस कल्पित भुवन में पृथ्वी, तेज, वायु आदि पंच तत्वों, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सत्वादि 3 गुणों, प्रकृति तथा पुरुष को भी सर्वत्र व्याप्त समझकर यथाविधि अंकित करवाना चाहिए।
कार्तिक पूर्णिमा, अयन संक्रांति, विषुप योग तथा ग्रहण में उसकी पूजा करनी चाहिए। एक सुंदर मंडप बनाकर उसके बीच चित्रपट स्थापित करना चाहिए। एक हाथ लंबा चौड़ा चौरस चार कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर दो दो वेद पारंगत ब्राह्मणों का हवन के लिए वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण वस्त्र आदि आभूषण से अलंकृत होकर हवन करे। हवन चित्रपट से में अंकित देवताओं के नाम मंत्रों से करना चाहिए। यजमान की वस्त्र आदि से अलंकृत होकर आचार्य के साथ चित्रपटस्थ देवताओं का गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर इस मंत्र से प्रार्थना करें। ब्राह्मण में स्थित 14 भुवन इस चित्रपट में अधिष्ठित हों, वे मेरे द्वारा पूजित हों। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदित्य तथा वसु देवताओं मेरे द्वारा पूजित होने पर आप सब इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। इस प्रकार भुवन में इस चित्रपट की प्रदक्षिणा करें और अनेक प्रकार की पूजा सामग्री तथा मिष्ठान आदि का नैवेद्य लगाएं। रात्रि को जागरण कर विविध प्रकार के वाद यंत्रों को बजाते हुए वेद ध्वनि करनी चाहिए। गीत नृत्य के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होते ही स्नान कर वस्त्र आभूषण धारण कर पहले की भांति ही चित्रपट की पूजा कर 100 गौएं अथवा 2 गाय अथवा उपानह छाता एवं घर की उपयोगी सामग्री भी ऋत्विजों को दान करें। फिर सुंदर रथ लाकर उसे पताका ध्वज तोरण आदि से अलंकृत कर उसमें 2 हाथी अथवा घोड़े खींचने के लिए जोतें। तदंतर रथ पर भुवन में चित्रपट को स्थापित कर ब्राह्मण के साथ ले जाकर देव मंदिर में स्थापित कर उसका पूजन करना चाहिए। वहां महोत्सव मनाना चाहिए। उत्तम चांदी का छत्र घंटा ध्वज चामर आदि चढ़ाकर गुरु और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर दीन अंध बधिर कृपण आदि को भोजन कराएं। अपने मित्र बंधु तथा स्वजनों को भी भोजन कराना चाहिए। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री भुवन की देवालय आदि में प्रतिष्ठा करता है, वह मानो चराचर त्रिलोक्य की स्थापना कर लेता है और उससे वह अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। जितने समय तक देवालय में चित्रपट स्थापित रहता है और पूजित होता है, उतने समय तक त्रिलोक्य में उसकी अक्षय कीर्ति फैलती रहती है और जितने समय तक लोक में कीर्ति रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा में निरत रहते हैं और वह बहुत समय तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुण्यश्रय होने पर इस भूमि पर जन्म लेकर धर्मात्मा दीर्घायु ऐश्वर्यवान प्रतापी और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर 10 जन्मों तक राजा होता है। राजन, इस विषय में एक आख्यान प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि प्राचीन काल में रजी नाम का जितेंद्रिय चक्रवर्ती एक राजा हुआ था। उसने समस्त पृथ्वी के राज्य को जीत लिया और दैत्यों को युद्ध में हराकर स्वर्ग को एवं उसके उनके आधिपत्य को इंद्र के हाथ में समर्पित कर दिया। किसी समय उसकी राजसभा में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा रजी ने पुलस्त जी का बड़ा आदर सत्कार किया और पाक अर्घ्य मधुपर्क आदि से पूजन कर उन्हें आसन प्रदान किया। कुशल क्षेम के पश्चात राजा ने पुलस्त जी से पूछा, ऋषिवर, मैंने कौन सा व्रत दान तथा तप किया है जिसके प्रभाव से मुझे धन धान्य पुत्र पुत्र आदि
से समन्वित यह निष्कटक राज्य प्राप्त हुआ है। पुलस्त मुनि ने कहा, राजन, इससे 7 जन्म पूर्व तुम वाराणसी में धन धान्य संपन्न धर्मात्मा और सत्यवादी एक वैश्य थे। तुमने अनेक पुराणों की कथाएं सुनी तथा अनेक प्रकार के दान तो दिए ही भुवन की प्रतिष्ठा भी की थी। उसी प्रतिष्ठा के प्रभाव से तुम 7 जन्म से राजा का पद प्राप्त कर रहे हो और तुम्हारी कीर्ति संसार में फैली हुई है। अगले 7 जन्म में भी राजा का पद प्राप्त करोगे और अंत में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो तुमने पूछा वह मैंने बता दिया। जो स्त्री अथवा पुरुष भुवन प्रतिष्ठा करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर महातेजस्वी पुलस्त जी अपने धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस भुवन प्रतिष्ठा से धर्म की वृद्धि, अभिष्ट की सिद्धि, पाप का श्रय और सभी कर्मों की सिद्धि हो जाती है। नक्षत्र दान, नक्षत्रों के दान के पदार्थ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैंने आपकी कृपा से सभी दान विधियां सुनी। इस प्रकार इस समय आप नक्षत्रों के ध्येय दानों का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, किसी समय देवऋषि नारद द्वारका आए और उनसे मेरी माता देवकी ने नक्षत्र दान विधि पूछी। उस समय नारद जी ने जो उन्हें बतलाया वे मैं वही कह रहा हूँ। इससे सब पातक दूर हो जाते हैं। महाभाग कृतिका नक्षत्र में घी और खीर से युक्त भोजन देकर साधु जनों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में घृत मिश्रित अन्न का ब्राह्मणों तथा साधुओं संतों को भोजन कराने से श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। मृगशिरा नक्षत्र में ब्राह्मणों को दूध का दान करने से किसी प्रकार का ऋण नहीं रहता और संवत्सा पयस्विनी गौ ब्राह्मण को दान करने वाला विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में तिल मिश्रित कृशर खिचड़ी का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में घृत पक्व अपूप मालपुआ ब्राह्मण को देने वाला उत्तम कुल में जन्म लेकर यश धन और रूप प्राप्त करता है। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण का दान करने से दाता पाप रहित होकर इस लोक तथा परलोक में चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है। आश्लेषा नक्षत्र में ब्राह्मणों को चांदी का दान करें तो निर्भय और शास्त्र को देने जानने वाला विद्वान होता है। मघा नक्षत्र में तिल से भरे हुए घड़ों का दान करने से पुत्र पशु तथा धन की प्राप्ति होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण को घोड़ी का दान देने से पुण्य लोक में निवास मिलता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में स्वर्ण कमल देने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। हस्त नक्षत्र में स्वर्ण का हाथी बनाकर ब्राह्मण को दान देने से दिव्य हस्ती पर आरूढ़ होकर इंद्र लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चित्रा नक्षत्र में वृषभ का दान करने से उत्तम पुण्य प्राप्त होता है और अप्सराओं के नंदन वन में विहार करने का अवसर प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र में जो पदार्थ स्वयं का प्रिय हो उसका दान करने से बहुत यश मिलता है और अंत में सद्गति मिलती है। विशाखा नक्षत्र में धान्य एवं वस्त्र सहित सुदृढ़ बैलगाड़ी का दान करने से पितृगणों को प्रसन्नता होती है। संसार में कोई कष्ट नहीं होता और दान देने वाला सभी प्रकार के पापों से छूटकर उत्तम गति प्राप्त करता है। अनुराधा नक्षत्र में यथाशक्ति कंबल और ओढ़ने तथा
पहनने वाले उत्तरीय वस्त्र आदि ब्राह्मण को दान देने से दिव्य 100 वर्ष से भी अधिक समय तक स्वर्ग में देवताओं के समीप निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में विविध प्रकार के काल शाक कर, करेमू तथा मूली आदि शाक ब्राह्मणों को देने से अभिष्ट गति प्राप्त होती है। कंद, मूल, फल आदि देने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और इससे उसे उत्तम गति मिलती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कुलीन और वेदवेता ब्राह्मण को दधी पात्र देने से पुत्र पौत्र धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उत्तम कुल में जन्म होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उद मंथ जौ की मांडी घी मधु और फाणित राब ब्राह्मण को देने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। अभिजीत नक्षत्र में घी मधु तथा दूध देने से स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र में पुस्तक दान करने से विमान में बैठकर इच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरण करने का अवसर प्राप्त होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में दो गायों का दान करने से अनेक जन्मों तक सुख की प्राप्ति होती है। शतभिक्षा नक्षत्र में अगरू और चंदन का जो व्यक्ति दान करता है वह सुंदर अप्सराओं के लोक में जाता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राजमाक्ष बड़े उड़द का दान देने से सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य प्राप्त होते हैं और जन्मांतर में सुख की प्राप्ति होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सुंदर वस्त्रों का दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। रेवती नक्षत्र में कांस्य के दोहन पात्र सहित ब्राह्मण को गोदान करने से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और जन्मांतर में सद्गति प्राप्त होती है। अश्वनी नक्षत्र में उत्तम अश्वों से युक्त रथ ब्राह्मण को दान देने से राज वैभव संपन्न कुटुंब में जन्म होता है। राज वैभव संपन्न कुटुंब में जन्म होता है और इस दान को देने वाला व्यक्ति तेजस्वी होता है। भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण को तिल धेनु का दान करने से उसे उत्तम गौएं तथा यश और सद्गति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज नारद जी ने इस नक्षत्र कल्प को माता देवकी से कहा था। यह नक्षत्र दान की विधि मैंने आपको सुनाई। इस दान के करने से सभी तरह के पाप दूर हो जाते हैं और सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। इस दान में किसी समय, दिन और काल का कोई विशेष नियम नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धा और विश्वास ही मुख्य है। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। शिवाय। ओम नमः शिवाय।